भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में फार्मासिस्ट की परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या कुछ बड़ा अपडेट आ रहा है जिसमें सभी भारतीय एलिजिबल है, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फार्मासिस्ट की वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन आ रहा है साल 2025 में। ये स्पेशल वैकेंसी इसलिए बन जाती है क्योंकि ये सभी भारतीय के लिए, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी बातों पर बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर आप अमरसार एकेडमी से जुड़ गए हैं मित्रों तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके ही स्टार्ट करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अमरसार एकेडमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चुन चुन के वैकेंसी लाके आपको डिटेल में हम बताते हैं और कैसे कुछ तैयारी करनी है उसके ऊपर भी अपडेट देते हैं। कंप्लीट बात करेंगे और इस बार का ये नोटिफिकेशन टोटली डिफरेंट रहने वाला है। ध्यान से सुनना, क्यों डिफरेंट रहने वाला है? क्योंकि ये सभी भारतीय के लिए, मतलब कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए रहने वाला है। सर किस हिसाब से? क्योंकि पहले हम सभी जानते हैं कि एयरफोर्स में पहले भी भर्तियां आई है, रेली भर्तियां आई है, और वो सभी भर्तियां कैसी थी सर? वो सभी भर्तियां जो है वो स्टेट वाइज चलती थी, मतलब स्टेट वाइज चल रही थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अपकमिंग में आपका स्टेट भी कवर होगा, तो सारा सब कुछ चेंज हो गया। और पहली बार ऐसे इंडियन एयरफोर्स के नोटिफिकेशन में क्लियरली फार्मासिस्ट लिखा हुआ है, ये भी नया बदलाव है। सर किन किन के लिए वैकेंसी है? तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन, है ना, सभी भारतीय के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए और नेपाली गोरखा जो है उनके लिए भी ये वैकेंसी जो है वो रहने वाली है। सर एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है? तो भैया 11 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, 31 जुलाई जो है उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आप सभी जानते हैं ये जो भर्ती रहने वाली है इसका एग्जामिनेशन डेट 25 सितंबर। क्यों याद रहेगा? क्योंकि सर फार्मासिस्ट डे रहता है, उस हिसाब से हमें याद रह जाएगा। तो फार्मासिस्ट डे वाले दिन ही आपकी एग्जाम रहने वाली है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। और इसको एयरमैन इनटेक 02/2026 ये नोटिफिकेशन है। 21 के बारे में भी हमने बात की थी जो पहला नोटिफिकेशन था। सर इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए समझते जाएंगे और क्या कुछ नोटिफिकेशन रहने वाला है। ध्यान से सुनना, सर कौन कौन एलिजिबल है, क्या नोटिफिकेशन है, सभी डिटेल में बात करेंगे। और यहां पे प्रॉपर वे में ये विजिबल है। पहली लाइन क्या है, फर्स्ट क्या है, देखिए कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मेल कैंडिडेट, है ना, इंडियन मेल कैंडिडेट जो कि भारत के सिटीजन है, ऑल स्टेट एंड यूटी, मतलब कि सभी भारत के जितने भी स्टेट हैं उनसे, और आपकी यूनियन टेरिटरी है उनके लिए सिलेक्शन टेस्ट 25 सितंबर को आपको होने वाला है। ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप वाई की मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की ये वैकेंसी रहने वाली है, ध्यान रखना। और यहां पे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज ए ऑफिसर, पायलट, नेविगेशन और अग्निवीर, मतलब कि ये जो मेडिकल कैडेट की भर्ती है ये परमानेंट बेसिस पे रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सेकंड है ना, 5.2 पे मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की वैकेंसी। आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी, है ना, कैंडिडेट डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी, यानी कि आप इसको बी फार्मा समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनमैरिड कैंडिडेट जो है वो कब से कब तक इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए? 2 जुलाई 2002 से लेकर 2 जुलाई 2007। और मैरिड कैंडिडेट भी यहां पे एलिजिबल है। 2002 से लेकर 2005 जो है वो आपकी एज लिमिट रहने वाली है। यहां पे आप देख पा रहे हैं एज लिमिट के बारे में और भी डिटेल में यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं सर फार्मेसी के लिए कैंडिडेट जो है वो 10+2, है ना, 10+2 साइंस से पास आउट होना चाहिए, जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स कुछ भी होगा तो भी चल जाएगा, बस इंग्लिश मैंडेटरी है, ध्यान रखना। और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो आपके आने जरूरी है, यहां पे क्लियरली मेंशन है। डिप्लोमा है, आप बी फार्मा है, आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है वो आने हैं। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए अंडर द एक्ट 1948 पीसीआई, यानी कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, अनिवार्य है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट यहां पे ये देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात है कि भाई आपकी वेट कितना होना चाहिए, आपकी हाइट, हेयरिंग, मतलब आपके सुनने की क्षमता वगैरह सब कुछ सही होनी चाहिए, जेंडर आपका क्या है, किस हिसाब से, ये सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट यहां पे आप देख पा रहे हैं सर हाइट कितनी होनी चाहिए? तो मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव एरर जो है वो आपका कितना रहना चाहिए? विजुअल 6/6, 6/36 फॉर आई करेक्शन, और विजुअल CP सेकंड, मतलब जो कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग यहां पे होना चाहिए, ध्यान रखने का।
काफी बार सवाल आता है सर लेसिक विल बी नॉट एक्सेप्टेड, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये भी चीजें आपको जो है वो पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट, जिनको बॉडी पे टैटू का शौक है तो देखिए परमानेंट टैटू जो है वो नॉट परमिटेड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ओनली सिख कैंडिडेट के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया लिखा हुआ है, वो भी यहां पे आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब बात आती है सर सिलेक्शन कैसा होगा, ऑनलाइन टेस्ट कैसा होगा, इन पे हम सब बात करेंगे। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कितने समय के लिए नौकरी है, तो परमानेंट बेसिस पे रहने वाली है, ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सर यहां पे और अलाउंस कितना है, तो देखिए जो आपकी ट्रेनिंग होगी यहां पे, है ना, तो ट्रेनिंग के दौरान कितना पैसा मिलेगा, टोटल की कितना पैसा मिलेगा, वो भी आपको यहां पे मेंशन कर दिया गया है। हायर एजुकेशन में आपका फिर प्रमोशन किस हिसाब से होगा, ये सारी एक एक चीज पॉइंट वाइज पॉइंट यहां पे लिखी हुई है। नेक्स्ट, हम टू द पॉइंट यहां पे बात कर रहे हैं। सर सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो भैया पहले आपका फेज फर्स्ट होगा, है ना, फेज फर्स्ट में आप पास होंगे तब फेज सेकंड आपका होने वाला है, और फेज फर्स्ट में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। देखिए हमेशा ये भर्ती रैली भर्ती के तरह होती थी, बट इस बार, है ना, क्या किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को मंगाया है, फिर आपका एग्जाम होगा, टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो नेक्स्ट फर्दर आप जो है फेज 2 के लिए जाएंगे। सर फेज 1 का मतलब क्या है, यहां पे थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपकी ईमेल एड्रेस जो है ना, एग्जाम से 48 से 72 घंटे पहले उस पर आपको एक एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और एडमिट कार्ड कहां से, या इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वो मैं सारा आपको समय के साथ बता दूंगा, है ना। आधार कार्ड से आपको उसको लिंक करना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश आपका बाइलिंगुअल एग्जाम होगा, ब्लू ब्लैक पेन लेके जा सकते हैं, उसके साथ साथ क्या लेके जाना है, क्या सिलेबस रहेगा, उसको लेकर मैं अपकमिंग में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि इस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है इसको लेकर भी अपडेट में दे दूंगा। और साथ ही आप जानते हैं मित्रों कि अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान में आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो आपको रेलवे, डीएसएसबी, एम्स किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम में काम आएगा। और अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट स्टडी मटेरियल आ गया है। चलिए, बट सर इसका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह है, वो आने वाले समय में मैं सब कुछ बता दूंगा, क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। अभी यहां पे देखिए कि आपने सही किया तो 1 नंबर है, नहीं अटेंड किया तो कुछ नंबर नहीं है, और गलत अटेंड किया तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिर क्या है सर कि कुछ नहीं, आपने अगर फर्स्ट फेज पास कर लिया तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सून आफ्टर डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ फेज फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट, कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको एक बार फिर से एडमिट कार्ड जो है वो जारी होगा, जो कि फेज 2 के लिए होगा। उसको भी आपको कलर प्रिंट आउट निकालना है, एचबी लेजर पेन लेके जाना है, ये सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल से लिखी हुई है। वो जब एग्जाम आएगा तो मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सर्टिफिकेट सब लेके जाने हैं, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ये हो गया बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए, है ना, नेक ए ग्रे कार्ड का सर्टिफिकेट है तो सारा लेके जाइए, क्योंकि ये सभी आर्मी की वैकेंसी में आपको काम आने वाले हैं। नेक्स्ट, फिर आपका वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो है आपका रहेगा, किस हिसाब से आप एलिजिबल है या नहीं है, आपके सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ जो है वो प्रॉपर चेक होगा, बारीकी से चेक होगा, क्योंकि ये भैया आर्मी की भर्ती है। अब आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती है तो फिजिकल फिटनेस भी होगा। तो जी हाँ, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, भाग मिल्खा भाग 7 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, पुशअप लगाने भाई, है ना, 10 पुशअप लगाने हैं, 10 सिटअप लगाने हैं, 10 स्क्वायर लगाने हैं, सॉरी 20 स्क्वायर लगाने हैं ना। मिनट आपने दे रखा है, टेस्ट विल बी कंडक्ट 10 मिनट ब्रेक ऑफ, मतलब सारा नियम जो है वो नॉमिनल यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमार्क कैसे है वो सब आप देख पा रहे हैं। फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी 2 होगा, और फिर लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, मतलब पूरा बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, वो सारा सब कुछ यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि आर्मी की भर्ती है तो प्रॉपर सारी चीजें होने वाली है। उसके बाद में, है ना, उसके बाद में आपके अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो फिर आप जो है यहाँ पे कमेंट कर लेना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और हमारी तरफ से हम आपको बधाई भी दे देंगे। चलिए जी, सर कैसे अप्लाई करना है, तो जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 11 जुलाई से स्टार्ट हो गए, मैं सारा उस समय बता दूंगा आपको कि कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। और जब तक आप जो है ये फोटो वगैरह साइज किस साइज में, किस एमबी में चाहिए, वो सब देख लीजिए। बीएससी फार्मेसी के लिए ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब बात आती है सर इसकी एप्लीकेशन फी है, तो जी हाँ, 500 रुपए जो है इसकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। बाकी सारी चीजें मैंने जो है डिस्कस कर ली है ना। पेमेंट का क्या कुछ रहेगा, रिक्वेस्ट फॉर चेंज, एग्जामिनेशन सेंटर का जो है वो नॉट, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, बस डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। कुछ इंक्वायरी है तो यहाँ से मेल
से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी डिटेल में मैंने समराइज इसको कर ही लिया है। और जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि मित्रों, अगर आप अमरसार एकेडमी से जुड़ गए हैं तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आपको लगता है वाकई में कि हिंदुस्तान में अमरसार एकेडमी का वाकई में ये काम बहुत ही बढ़िया है, जो हिंदुस्तान में सभी फार्मासिस्ट तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो बस लाइक करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।